हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक रीडिंग डेस्टिनी पर दूँ। टॉपिक डेस्टिनी पर, डेस्टिनी क्या है फ्यूचर में, ये इस टाइप का रीडिंग उन्होंने मांगा था, डिमांड किया था। तो इसलिए आज सोचा है डेस्टिनी पर रीडिंग दो। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ रीडिंग। दो ग्रुप बनाए हैं मैंने, दो पाइल्स बनाए हैं। इसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक पाइल। अगर आप दोनों पाइल को, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों पाइल चूज़ कर सकते हो। जो दोनों पाइल ही आप देख सकते हो, या एक पाइल ध्यान लगाकर अपने जो इष्ट देवता होते हैं और उनको मन में याद करते हुए एक पाइल सेलेक्ट करना है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्टिव लगे उसको, या अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो दोनों देख लीजिए किस पाइल आपको ज़्यादा रेजोनेट होता है, वो पाइल आपके लिए होता है। ऐसे आपको लेना है। तो ये पाइल नंबर 1 है। आप एक कार्ड देखकर भी सेलेक्ट कर सकते हो, पाइल चूज़ कर सकते हो, या इधर मैंने ऑप्शन पर किचन भी रखा है। ये पाइल नंबर 1 के लिए किचन है, ये पाइल नंबर 2 के लिए ये किचन है। मैं एक पिक्चर डालूंगी थंबनेल पर ताकि आपको आसानी से आप सेलेक्ट कर सको। चलिए मिलते हैं। जिन्होंने ये चुना है पाइल नंबर 1, उनके लिए है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर रखा है। ये जो ओरेकल्स है फर्स्ट लगा लेती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगी। ये 3 कार्ड्स फ्यूचर के लिए निकाला है मैंने, बाद में दिखाऊंगी मैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स के डेस्टिनी में क्या है आगे, अभी क्या सिचुएशन है, मैं बोल देती हूँ। इनिशियली क्या चल रहा है लाइफ में। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 1, उनके लिए अगर ये कार्ड देखकर, एक कलर देखकर आपने सेलेक्ट किया है, अट्रैक्टिव हो गए हो इस पाइल से, तो एक कार्ड है करेज। करेज इज़ द फियरलेस पावर टू फेस challenges, encouraging you to step out of your comfort zone and embrace the unknown. When this card appears, it reminds you that only by taking the first brave step will you move towards broader horizons. कार्ड नंबर 32, द केव, ये भी ओरेकल है। कार्ड नंबर 5, ऑर्फेन्ड। कार्ड नंबर 31, वाई। मैं बोल देती हूँ पहले। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट। आप देख सकते हो कैसे नंबर वाइज आए हैं, स्टेप बाय स्टेप। 5, 6, 7, 8, 9, और इधर 5 की एनर्जी ज़्यादा है। 5 मेंटली स्टक हो आप, डिप्रेशन में हो, कंफ्यूज्ड हो, बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में, आपको डाउट्स बहुत आते हैं, कंफ्यूजन बहुत है, लोग आपके दिमाग में बहुत कचरा डालते हैं। लोगों की सुन रहे हो आजकल बहुत आप। इनिशियली मैं जो देख रही हूँ ये रीड करूँगी फर्स्ट। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत से लोगों ये भी लोग बोल रहे हैं वो करो ये करो, सबके देख रहे हो, सबकी सुन रहे हो आप। आपका जो सोल, आपका सोल, हायर सोल गाइड कर रहा है, लेकिन उसको नहीं फॉलो कर रहे हो आप। जो लोग बातें बोल रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हो, बहुत दिमाग में हो आप। पूरा देख सकते हो स्प्रेड में, ये मिडल एक छोड़कर कितना डार्क है सब, बहुत ही कंफ्यूज्ड हो। कार्ड नंबर 5 है ऑर्फेन्ड। आपको लगता होगा मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई नहीं है साथ देने वाला, ऐसा मैं ही क्यों, वाई, हर वक्त मुझे ही क्यों टारगेट बनाया जाता है, मैं ही क्यों, वाई ओनली मी, ऐसा आपको क्वेश्चन आता होगा मन ही मन, भगवान को पूछते होगे आप। बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ज़्यादा, मेंटली घबरा गए हो,
सबकी सुन रहे हो आप। कुछ करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। सबकी सुन रहे हो। अकेला पड़ गए हो आजकल बहुत। घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फैमिली में या वर्क प्लेस पे या रिलेशनशिप में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, चल रहा है आपके साथ। दिमाग में बहुत है आपका। इधर भी देख सकते हो, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये व्यक्ति सर पकड़ के आंख बंद कर खड़ा है, और ये जो क्रो है, कौवा, उसके कुछ बोल रहा है। आगे भी पीछे भी कोई खड़ा है इधर। तो बहुत से लोग आपके कान भर रहे हैं, सबके जो बातें हैं वो सुन रहे हो आप। इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, क्रिएट होता है। वही हो रहा है आपके साथ। जो आपका हायर सोल है वो गाइड कर रहा है, वो उसका नहीं सुन रहे हो आप। उल्टा दूसरों के सुनते हुए बैठे हो, सबके सुन रहे हो। बहुत कन्फ्यूजन है इधर। इस दिमाग से जो ओवर थिंकिंग है, इससे बाहर आना है आपको। ये जो मेंटली स्टक हो आप, इससे बाहर निकलना है। बहुत से लोग आपके दिमाग में कुछ ना कुछ भरते रहते हैं। ये फैमिली मैटर भी हो सकता है। आपका फैमिली मैटर दूसरों का जो गॉसिप बन चुका है। परेशान हो चुके हो आप, डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हो। इनिशियली यही दिख रहा है इधर। इसके अलावा अगर मैं कुछ बोलूँ तो इधर करेज कार्ड है। कुछ तो आप सोचे हो लाइफ में अचीव करने के लिए। इस 6 ऑफ स्वॉर्ड मुझे यही बोल रहा है कि कहीं मूव करना चाहते हो आप, शिफ्ट होना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, लेकिन करेज नहीं है। एक बोल्ड स्टेप लेना चाहते हो लेकिन करेज नहीं है, क्योंकि सबने साथ छोड़ा है, अकेला पड़ गए हो। ये बहुत आपको रेजोनेट होगा। सबने साथ छोड़ा है। आजकल आपको बहुत दिखता होगा 5 की एनर्जी है। ऑर्फेंड, अलोन, अनाथ, मुझे ही क्यों, सबने आपको अकेला छोड़ दिया होगा। सबने आपको यूज़ कर ऐसे अकेला छोड़ के चले गए होंगे लाइफ से। आप ऊब चुके हो। ऐसे हो रहा है कि गिव अप कर दूँ अभी, ऐसा आपका मन हो रहा है। उतना आप मेंटली डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। पीक पर हो। गिव अप करने की जो पीक होता है ना, वो लेवल होता है, वो पीक पर है आप गिव अप करने के लिए। उतना आपका आत्मा जो सोल है वो थक चुका है। उतना आपको क्या बोलते हैं, पेन मिला है, लोगों ने दिया है। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आउटसाइडर ज़्यादा लगते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड आउटसाइडर की बात करता है। ये जो बाहर वाले होते हैं वही आपके जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, स्पॉइल कर रहे हैं। इधर भी देख सकते हो। इससे क्या हो रहा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो भगवान से, यूनिवर्स से, मुझे ही क्यों इतना पेन, मुझे ही क्यों मिलता है। इधर देख सकते हो क्वेश्चन मार्क। पता नहीं ये दिखेगा या नहीं। हाँ, मुझे ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों। ये जो आपका सोल है बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, लिटरली पूछ रहे हो आप भगवान से क्वेश्चन। कहीं मूव होना चाहते हो, वर्क प्लेस में या करियर में कुछ मूव करना चाहते हो, या करियर ही चेंज करना चाहते हो, या जॉब चेंज करना चाहते हो आप, या फैमिली के साथ मूव होना चाहते हो कहीं, लेकिन डर है एक अंदर, करेज नहीं है। जो स्टेप लेना है वो एक्शन, डिसीजन तो हो चुका है आपका, डिसीजन तो हो चुका है, लेकिन अभी मेंटली स्टक हो, करो या ना करो।
करूँ या ना करूँ, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड के बाद ही 5 ऑफ सॉर्ड आता है ना। डिसीजन तो आपका हो चुका है, डिसाइड कर चुके हो, जो करना है वो करना है, लेकिन वो करेज नहीं है जो एक लीप लेना होता है, लीप ऑफ फेथ। भगवान के भरोसे नहीं करना है, ऐसे जंप मारना है, लेकिन वो आपको छलांग मारना है, वो करेज नहीं है, डर है अंदर। अगर ये जो प्लान बनाया है दिमाग में आपका फ्लॉप हो गया तो, इसमें फेल हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा मेरा, ऐसा ही कुछ आपका चल रहा है। इनिशियली तो यही दिख रहा है, कहीं मूव होना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहे हो, करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है एक बोल्ड स्टेप लेने की। आपके गाइड्स यही बोल रहे हैं मेरे द्वारा, मेरे थ्रू, कि आपको बोल्ड स्टेप लेना है। जो करने के लिए आपने एक दिमाग में ठान लिया है, डिसीजन हो चुका है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, एक्शन लेना है। बहुत से लोग हैं आपके लाइफ में, आपके जो पर्सनल प्रोफेशनल सब जगह भरे पड़े हैं, वो कचरा बनकर आपके लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको वॉक अवे करना है, वैसे लोगों से आपको दूर जाना है। मुझे सडनली ये मैसेज आ रहा है बताने के लिए। सब लोग आपको यूज़ कर कर छोड़ जाते हैं, ऐसे फील करवाते हैं कि अनाथ हो आप, कोई नहीं है, अकेला। इधर भी देख सकते हो आप, अकेला लेडी चल रही है, सिंगल है। इधर एक बच्चा रो रहा है अकेले में, इधर भी लेडी अकेले में ही बैठी है, अकेला अकेला अकेला, सिंगल है, सब कार्ड टेंशन में है। एक मिडल, एक ये कार्ड छोड़कर सबके सब टेंशन दिखा रहा है। मेंटली डिस्टर्ब हो आप, दिमाग में हो, सिर्फ बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो आप, दिमाग में हो, मुझे ही क्यों, दुनिया भर का दुख मुझे ही क्यों मिल रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो रहे होंगे आपको, लोग आपकी लाइफ से बिछड़ रहे होंगे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, बिना वजह बिना रीज़न के बात करना बंद किए करते होंगे, कर रहे होंगे। आपको आजकल अलोन रहना अच्छा लग रहा है, लोगों से कट ऑफ हो रहे हो, अकेले में बैठना आपको अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है आपके सोल को। ये जो 3D है, फिजिकल वर्ल्ड है, इससे आप डिटैच हो रहे हो। अगर नहीं हो रहे तो आपके गाइड्स यही बोल रहे हैं कि डिटैच हो जाओ, वॉक अवे कर जाओ, ऐसे लोगों से दूर चले जाओ। आप दूर चले जाओ, यानी डिटैच हो जाओ उनसे, क्योंकि आप, मुझे एक इधर लगता है डीप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप। अभी जर्नी अभी शुरू हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है आपका जर्नी। मे बी डार्क नाइट ऑफ द सोल लेवल, फर्स्ट लेवल पर हो, जो हार्मिट मोड क्या बोलता है, स्पिरिट यही, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं आपको, यही बोल रहा है कि आप हर्मिट मोड में आ जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ, वर्क करो, इनर वर्क करो। ये जर्नी बहुत लंबी जाने वाली है आपकी, देख सकते हो, बहुत दूर का रास्ता है ये। अलोन जाना है, कोई नहीं आएगा। ऐसे मेंटली आप स्टक मत रहो। ये 7 ऑफ वांड्स क्या बोलते हैं, बहुत आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस, लेकिन फिर भी ये लेडी आराम चिल मार कर बैठी है, मेडिटेट कर रही है, मेडिटेट ही कर रही है, प्रोटेक्टेड है हाईली। इसकी क्या है, स्टार्स है आगे, तो इधर भी देख सकते हो आप, छोटे छोटे स्टार्स। ये लेडी जा रही है, लेकिन उस तरफ सूरज है, उगता हुआ सूरज। और इधर भी देख सकते हो आप, इसका सोल एनलाइट हो रहा है, इसके चारों ओर क्या है, स्टार्स हैं। इधर भी देख सकते हो, डार्कनेस में बैठी है, कुकून में है, हर्मिट मोड में है, फिर भी ये जो रास्ता है लाइट से भरा है दोनों तरफ।
ये जो डार्कनेस है उसमें भी आपको लाइट मिल रहा है। मीन्स आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इष्ट देव, भगवान, जो भी आप पूछते हो, मानते हो, वो आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं हर वक्त। मुझे लगता है कोई इधर स्पिरिचुअल जर्नी में है और ये स्टार्टिंग स्टेज है, इसीलिए इतना मेंटली स्टक है। बहुत चैलेंजेस हैं आपको लाइफ में आ रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, गिव अप करने के मूड में हो, लेकिन गिव अप नहीं करना है। अगर ओरिजिनल टैरो देखो तो 9 ऑफ वॉन्ड्स में वो पूरा गिव अप करने का ही स्टेज पर होता है वो पर्सन, लेकिन इसमें पिक्चर में जो लेडी है आराम चिल करते हुए बैठी है, मेडिटेट कर रही है। ऐसे ही आपको भी करना है, गिव अप नहीं करना है। ये जो स्ट्रगल्स है वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, बहुत दिन तक नहीं रहने वाला है। केव, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बोल रहे हैं मेरे थ्रू? यही बोल रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी बहुत दूर की है, ये रास्ता बहुत अच्छा है, आपका जर्नी बहुत दूर का है, रास्ता बहुत दूर का तय करना है आपको। फर्स्ट क्या होता है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है ना, ऐसे ही बटरफ्लाई नहीं बनता है, पहले उसको कुकून में जाना पड़ता है, अंधकार में अपने आप को अंधकार में ढकना पड़ता है, डालना पड़ता है, फिर कैटरपिलर प्यूपा बनकर प्यूपा से बटरफ्लाई बनता है। वैसे ही कुकून में जाना है आपको, यानी हर्मिट मोड में जाना है। जो सोल यहाँ आया है इस धरती पर कुछ मिशन लेकर आया है, आप ऐसे ही नहीं आए हो। इधर भी देख सकते हो एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है आपको, कहीं ना कहीं से तो आपको गाइडेंस मिल रहा है, ऐसे ही ये रीडिंग नहीं देख रहे हो आप। मुझे भी मैं भी बहुत कुछ सफ़र किए हो लाइफ में, अभी भी कर रहे हो शायद। एक क्वेश्चन हमेशा हमेशा रहता है, मैं ही क्यों अकेला, सब लोग मुझे अकेला कर कर क्यों चले जाते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहा होगा आपको। इसीलिए आता है क्योंकि आपका एक सोल पर्पज़ है, हायर लेवल सोल पर्पज़, इसी के लिए इतना आपको रेडी कर रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि आपके हाथ से कुछ करवाना चाहते हैं। सोल को रेडी प्रिपेयर होना पड़ता है ना, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अवेकनिंग स्टेज है ये। तो कुकुन में हर्मिट मोड पे जाना ही पड़ेगा। ये दो कार्ड, केव भी क्या बोलता है, 32 कार्ड नंबर 32 दिकेव, ये भी हर्मिट ही है। एक केव में बैठकर जो डार्कनेस है उससे घबराना नहीं है, जो अननोन है उससे घबराना नहीं है। आपका जो सोल आया है इस धरती पर एक मिशन लेकर आया है, कुछ सीखने के लिए आया है, उसे स्पेस दो। इन सब से जो लोग हैं जो गिरे हैं आपसे, फालतू के लोग हैं सारे के सारे, इन सब से आपको वॉक अवे करना है और हर्मिट मोड में अपने आप को लाना है, ताकि जो सीखना चाहता है आपका सोल वो सीख सके। ये देख सकते हो लेडी, पूरा लाइट है उसके आजू बाजू में। ये ओवर थिंकिंग चल रहा है ना आपका, इसको रोकना है, इसको स्टॉप करो आप, ये अच्छा नहीं है। फाइव एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट का होता है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हो, केओटिक नंबर है ये। मे बी आपके लाइफ में वर्क प्लेस में हो सकता है कुछ केओटिक सिचुएशन चल रहा हो, इससे भी आप मेंटली डिप्रेस्ड हो, डिस्टर्ब्ड हो। कहीं मूव ऑन करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं जो डिसाइड किए हो मूव ऑन करने के लिए, उसके लिए जो स्टेप लेना है, बोल्ड स्टेप, वो आपको लेना है, नहीं तो आप यहीं फंसे रहोगे, यहीं मेंटली। जो एक चांस होता है ना, यूनिवर्स आपको दे रहा है ये चांस। मेडिटेट करो, हो सके तो योगा करो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ। ये जो भीड़ भाड़ है, ये 3D से थोड़ी देर तक डिस्कनेक्ट हो जाओ, हर्मिट मोड में अपने आप को लाना है।
इधर भी देख सकते हो केव है और अंदर दो आंखें दिख रहा है, आप ही हो अंदर बैठकर जो आपका सोल ज्ञान जो नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करना चाह रहा है उसको अलाउ करो, अलाउ करो। इधर भी देख सकते हो दोनों डिफरेंट है कार्ड्स, लेकिन कितना, ये भी हर्मिट है, ये भी हर्मिटिक कार्ड ही है। इधर भी देख सकते हो थर्ड आई ओपन हो रहा है और इधर भी लाइट देख सकते हो इसके सराउंडिंग। आपके स्पिरिट गाइड्स मेरे थ्रू यही बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया का चकाचौंध है, ब्राइटनेस है, ये लोग है, सबसे थोड़ी देर तक डिटैच हो जाओ, ताकि आपकी सोल जो सीखने चाह रहा है सीखना, उसे स्पेस मिल जाए। क्योंकि दुनिया के भीड़ में हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, जो हमारा आत्मा क्या चाह रहा है, उसको क्या चाहिए, हम सुन नहीं पाते हैं। इस दुनिया के जो शोर शराबा होता है इसमें हम सुन नहीं पाते हैं, स्पिरिट का लैंग्वेज सुन नहीं पाते हैं, हमारा जो अंदर हमारा ओन सोल जो विस्पर करता रहता है वो नहीं सुन पाते हैं। ये हर्मिट मोड इसीलिए आता है ताकि हम इनर वर्क करें, अंदर जाके, ना ही बाहर, ना कि बाहर। इनर वर्क करना है, अंदर झांकना है अपने आप में, मैं कौन हूँ, मेरी पर्पस क्या है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दो। करेज कार्ड ही है मेन, करेज नहीं है, आप मेंटली स्टक हो, बहुत से लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से, क्लियरली इधर बोल रहा है, ऐसे लोगों से आपको पीछा छुड़ाना है। जो आप मूव ऑन करना चाहते हो, एक फियर है ना, अगर मैं ये स्टेप लूँ तो क्या होगा, रिज़ल्ट क्या मिलेगा, अगर मैं फ्लॉप इसमें फ्लॉप हो जाऊँ तो क्या, फ्लॉप नहीं हो गया। इधर देख सकते हो एक उगता हुआ सूरज, सनराइज हो रहा है, उस तरफ हो जा रही है। रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, ये जर्नी है। आपको इनिशियली तो यही मिल रहा है मुझे मैसेज। एक दिमाग में एक प्लान है आपका, एक करियर चेंज करने का हो सकता है, या जॉब चेंज करने का हो सकता है, या घर ही चेंज करने का सोच रहे हो, किसी और प्लेस पे मूव करना चाहते हो, या सिटी में, किसी और सिटी में मूव करना चाहते हो, लेकिन डर रहे हो क्या होगा। वो जो आपने दिमाग में सोच रहे हो ऐसा आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे सोच रहे हो आप। ऐसे नेगेटिवली नहीं थिंक करना है आपको, क्योंकि आपका तो फ्यूचर अच्छा है, डेस्टिनी में आपका ऑलरेडी क्या करना है प्लान्ड है, वही होगा। हम कितना भी हाथ पैर मार ले कुछ नहीं होगा, जो डिसाइडेड है, डेस्टाइंड है, वही होगा, पहले से ही तय होता है। वो हमारा सोल, हायर सोल गाइड करता ही करता है। आप एक, मुझे लगता है इधर स्ट्रांगली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो आप, इसीलिए दो दो कार्ड ऐसे ही आए हैं। बहुत ही अकेला हो रहे हो, अभी हर्मिट मोड में ही हो लगता है ऐसा, क्योंकि ऑर्फन कार्ड है, हर्मिट है, द केव है, मे बी ऑलरेडी आप हर्मिट मोड में हो। मैंने इसके बाद फ्यूचर के लिए एक कार्ड निकालने के लिए पूछ रही थी, तो मुझे 3 कार्ड मिले। कार्ड नंबर 12, अ चेंज इन द विंड। कार्ड नंबर 33, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। कार्ड नंबर 8, द ट्राइब। पूरा chaotic है सिचुएशन अभी आपके लाइफ में, बहुत ही दिमाग में भी है कन्फ्यूजन, लाइफ में भी कन्फ्यूजन है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इधर देख सकते हो आप कार्ड्स कितना क्लियर बोल रहे हैं। इधर तो जिब्रा दिख रहा है, लेकिन इधर दिखने में तो हॉर्स है, लेकिन अंदर से जिब्रा भी है और जिराफ भी है। दिखने में तो ये फिगर एनिमल का हॉर्स है। कितना कन्फ्यूजन है देखो, लाइफ ही कन्फ्यूजन हो गया आपका, बहुत ही कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, मेडिटेट करो, कनेक्ट हो जाओ यूनिवर्स से। यूनिवर्स ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इधर भी देखिए, ये बुक है, उसको फेदर है, एंजेलिक फेदर, आपको गाइड कर रहा है हर वक्त। इधर भी देख सकते हो आप, रोड की मैंने अभी भी दिखाया था, स्टेप्स पर लाइट है, आप अकेले नहीं हो, आपको हर वक्त आपको गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, किसी ना किसी माध्यम से।
किसी ना किसी मीडियम से आपको हेल्प मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है। मुझे ही ले लो, मुझसे ही बोलवा रहे हैं जो आपको सुनना है मेरे मुंह से। चेंज इन द विंड, फ्यूचर के लिए मैंने कार्ड निकाला था, ये 3 कार्ड। कुछ चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, हो सकता है अगले एक साल में, क्योंकि इधर 12 है कार्ड नंबर 12 है ये। 1 साल भी ले सकते हो या 3 साल भी ले सकते हो, क्योंकि 1 + 2 3 होता है। 3 साल भी ले सकते हो या 3 महीना ले सकते हो। कुछ चेंज आने वाला है, कुछ आपके जो सिचुएशन ऐसे बनेंगे, कुछ जैसे अर्थक्वेक आता है ना, सब जो हमारा बना बनाया घर बिखर जाता है, वैसा ही कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में भी आने वाला है। अ चेंज इन द विंड, आपको लगेगा मैं क्या बोल रही हूँ, पॉजिटिव नहीं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं है। जो कार्ड में होता है वही बोलते हैं, शुगर कोटिंग नहीं होता है। जबकि कुछ सिचुएशन ऐसा आएगा, एक टावर मोमेंट जैसा सडनली हो जाएगा ये। इससे क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं खोओगे, आपका कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ देर तक तो आपको लगेगा। देखिए ना, इसके बाद ये जो घर है उसके ऊपर है, ये जो घर नहीं है, ये कुछ टावर के जैसा है, एक कैसल की तरह है, एक इसके ऊपर है, जिब्रा के ऊपर। और इसके सेकंड कार्ड देखिए, ये नंबर 36। ये जो ऊपर का ये जो कैसल था ये गिर चुका है ऑलरेडी, देख सकते हो। मैं यही कार्ड रीड कर रही हूँ अभी। पूरा गिर चुका है, पूरा टूट गया है। और जो जिब्रा था, ये जो जिब्रा का जो लाइंस होते हैं ये भी गए हैं। और हो रहा है, ये जिराफ का रूप ले रहा है। ये जो पैटर्न बनते हैं होते हैं जिराफ के ऊपर, वो हो रहे हैं। ये जो पूरा कैसल है, जो घर जैसा, वो सब गिरा है, इधर टूटा है। जिब्रा का भी पूरा निकल गया है। अंदर का जो आ रहा है रियल, वो जिराफ का है स्किन। सिचुएशन ऐसा है कि पूरा आपका जो सोल है, ऐसा सिचुएशन आपको लग रहा है, पूरा केओटिक है, कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। बहुत ही दिमाग, इधर स्टार्टिंग में ही कार्ड देखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड और 6 ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड कार्ड ही दिमाग, माइंड, कॉन्फ्लिक्ट्स, केओटिक सिचुएशन, यही बोलते हैं। इधर भी कार्ड यही बोल रहा है। मैं फ्यूचर के लिए निकाला था। जो आपका कुछ तो ऐसा आपको एक शॉक मिलेगा, सोल शॉक। इससे क्या होगा, जो आपका जो फॉल्स जो हमने स्ट्रक्चर किए होते हैं लाइफ में, अपना है, सब कुछ हमारे हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा घर है, ऐसा कुछ सोचे होते हैं ना मन ही मन, वो सब ढह जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। और उसके बाद जो निकलता है वो आपका रियल सोल, आपका रियल पर्पस, सोल पर्पस, उसके रिलेटेड आपको मिलने लगते हैं। डेस्टिनी ऐसे तय होता है। अभी तक तो आप जिब्रा, अपने आप को जिब्रा समझ रहे हो, और आपके ऊपर ये जो है, लेकिन इसकी इधर देखिए, वो जिब्रा नहीं है, वो तो जिब्रा का सॉरी, जिब्रा तो गया, वो निकल रहा है उसका स्किन। और ऊपर का जो कैसल है वो भी गिरा है, टूटा है, और अंदर से जिराफ निकल रहा है। ये जो निकलना है बोलते हैं, इसको ही हम ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग बोलते हैं। जो सांप होता है उसका आस्तीन छोड़ता है ना, नया रूप आता है उसका, जो रियल रूप होता है आता है, वैसे ही पुनर्जन्म, क्या दूसरा जन्म बोलते हैं, एक न्यू बर्थ जैसा ही होता है। एक पुराना स्किन उतार कर जो रियल होता है वो ऊपर लाना, एक न्यू बर्थ जैसा ही आपका सिचुएशन चल रहा है। बहुत ही क्योटिक है सिचुएशन। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में शांति नहीं है आपको, फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आराम बैठे हो। लेकिन कन्फ्यूजन तो बहुत है, सब लोग आपके दिमाग में भर रहे हैं। जो भी आता है आपके दिमाग में कुछ ना कुछ भर के जाता है। वो जो प्लान बनाए हो वो स्टॉप हो रहा है, वो उधर ही रख रहे हो आप, उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। और जो फ्यूचर के लिए मैंने निकाला था, ये लास्ट कार्ड, तीसरा, द ट्राइब, कार्ड नंबर 8 है। इधर देख सकते हो आप कैसे कार्ड निकालते हैं।
ये जो स्टार्टिंग में जिब्रा था वो जिब्रा गया और जिराफ बना, आधा आधा जिब्रा है, आधा अभी भी जिराफ बना है। और इसके बाद जो मिला है मुझे कार्ड, द ट्राइब कार्ड है, होम। ये इस ओरेकल में ये होम कार्ड है, ट्राइब कार्ड नंबर 8। जो स्ट्रगल मिल रहा है, यही मैसेज है आपके लिए कि जो स्ट्रगल मिल रहा है अभी, ये परमानेंट नहीं है, ये सिचुएशन टेम्पररी है। आपका सोल अवेक हो रहा है। ये जो है सब कार्ड्स डार्क ही डार्क है, एक छोड़कर। ये अंदर मिडल का ही मुझे स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट दिख रहा है, यही इसको देखकर ही मैं बोल रही हूँ आपका सोल जो है अवेक हो रहा है। और जो ये दुनिया भर की आप सुन रहे हो, इससे आपको डिटैच होना है, हर्मिट मोड पे लाना है, क्योंकि दो कार्ड इधर हर्मिट के हैं। सोल अवेक हो रहा है, अब डिस्टर्ब कर रहा है ये आपके सोल को। ये जो आप सोशली ज़्यादा रहते होंगे, सबके सुनते होंगे, लोग आपको यूज़ करते हैं, चले जाते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल चल रहे हैं, वर्क प्लेस में भी चल रहा होगा। अपने आप को ऑर्फेनेड फील कर रहे हो, अनाथ फील कर रहे हो, मन ही मन रोते हो, क्वेश्चन करते हो अकेले में बैठकर, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों मिल रहा है ये सब, क्वेश्चन कर रहे हो। ये सब जाकर आपको ये जो रास्ता है तय करना है। बहुत लंबा है रास्ता, लेकिन डार्क है, लेकिन फिर भी लाइट से देखिए कितना अच्छा है। लाइट से आप अकेले नहीं हो, देख सकते हो उधर लाइट्स, दूर तक लाइट दिखाई दे रहा है। आपका सोल है वो अवेक हो रहा है गाइस। ये पेन जो मिल रहा है सब जगह से आपको, ये अवेकन का ही साइन है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। कार्ड नंबर 8, डेथ एंड रिबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड होता है, सैटर्न का नंबर। द ट्राइब, ये जब सब पूरा होगा फाइनली आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, द ट्राइब, होम, एक स्टेबिलिटी, जिस एरिया में आप चाह रहे हो आपका सोल ट्राइब मिलेगा, आपका अपना फैमिली। यानी जो अभी फेक है ना वो सब निकल के जाएंगे, जो रहेंगे जो बचेंगे सबके बाद वो ओरिजिनल आपका अपना होगा फैमिली। देखिए जिराफ एक छोटे बच्चे को किस कर रही है, ये होम है। सब बच्चे पैरट से ऊपर, कितने बर्ड से सब खुशी से ऊपर आसमान पर उड़ रहे हैं। वेदर भी कितना देखिए क्लियर है, क्लाउड्स कितने क्लियर है, वाइट है, कितना ब्राइट है कार्ड। फ्यूचर आपका डेस्टिनी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अभी अभी सिचुएशन को देखकर आप गिव अप करने के मूड में हो। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, 7 ऑफ वॉन्ड के बाद ही 8 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ वॉन्ड से बोलता है गिव अप करना, चैलेंजेस से ऊब जाना, थक जाना। आप थक चुके हो लड़ते लड़ते दुनिया से, अपने दिमाग से, खुद से, पर्सनल लाइफ से, फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे लड़कर आप थक चुके हो। गिव अप करने के मूड में आ गए हो, आप पीक पर हो। आपको यही बोला जा रहा है कि गिव अप नहीं करो, मत करो गिव अप। लाइफ आपका बहुत ही बढ़िया है, ब्राइट है फ्यूचर। इन सब के बाद जो मिलेगा, जब सब ऐसा लगेगा आपको स्टार्टिंग में, मैं गारंटी देती हूँ 6 मंथ से 1 ईयर तक का मैं टाइम दे रही हूँ। 1 ईयर, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, इनके बीच, इसके बीच ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बिखर गया सब। ऐसा आपको लगेगा एक मोमेंट में, सब खत्म हो गया मेरा, जो मैंने बनाया था अपने हाथों से या बनाई थी, सब गिर गया, ढह गया, मिट्टी में मिल गया, ऐसे आपको लगेगा। ये क्या ऊपर कैसल है जो हाथी के ऊपर होता है, क्या होता है वो, हमारे कन्नड़ में अंबारी बोलते हैं। एक ऊपर होता है ना, उसमें देवी की प्रतिमा रखते हैं, ऐसा ही कुछ आप जो अपने घर जैसे बनाए हैं वो गिर गया इधर इस पिक्चर में, इस कार्ड में। और ये जिब्रा का स्किन भी उतर रहा है, और वो अंदर से जो ओरिजिनल है वो क्या है, जिराफ है। मुझे लगता है जो अपना समझ के बैठे हो कोई अपना ही नहीं है, सब अपने के बेस में पराए हैं। कहने को तो अपना होते हैं, लेकिन जब डार्क मोमेंट आता है तब दिखते हैं ना असली चेहरा क्या है, अपना कौन है, पराया कौन है, तभी दिखता है। आपको ये दिखा रहे हैं लोग, आप अपना कोई नहीं है मुझे, मैं एक ऑर्फिन हूँ, अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ। ये दुनिया, ये आपका फैमिली हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको दिखा रहे हैं कि आप अलग हो। हर मोमेंट में आपको एक
फील करवा रहे हैं कि आप दूसरे ही हो, अलग ही हो, और आपने इधर इधर इन्वेस्ट किया है, एनर्जी डाला है अपना, ये इसको ही अपना दुनिया मान चुके हो, यही मेरा लाइफ है, यही मेरा दुनिया है, ऐसा ही आपको, ऐसा आपने थिंक किया था। लेकिन वैसा नहीं है, जो आपका थिंकिंग है वो पूरा चेंज होगा। मेरा जो आपने प्लान पहले से किया है, ऐसा ही करूँगा, यही होगा, चेंज होगा। ये एक अचानक से एक टावर मोमेंट आएगा, चेंज आने वाला है। उससे क्या होगा, एक आपको जो एक स्टैग्नेंट होके बैठे हो, स्टेप नहीं ले रहे हो, इससे एक मोमेंट मिलता है। चेंज होने से क्या है, एक टावर मोमेंट आने से, झटका मिलने से आप मूव करते हो, और जिस एरिया में आप, जिस जगह से आप बिलोंग करते हो, उसकी तरफ ऑटोमेटिक आपका सोल बढ़ने लगता है। आप यही स्टक होकर बैठे हो, यही मेरा दुनिया है, लेकिन आपकी दुनिया तो, आपका सोल ड्राइव तो कहीं और है। उसके तरफ जाने के लिए बहुत दूर जाना है आपको, लंबा रास्ता है ये, लेकिन डेस्टिनी में बहुत अच्छा है। आपका अपना सोल ड्राइव मिलेगा, आपका अपना, जो हर वक्त आपके साथ रहते हैं, आपके खुशी में, दुख में, हर समय आपके साथ रहते हैं, वैसा सोल ड्राइव। ये वो आपका फैमिली हो सकता है। जो जो फेक है वो सब निकल जाएगा, जो ओरिजिनल है, जो सच में आपको अपना मानते हैं मन तन से, वो लोग आपका रियल सोल ड्राइव है। यहाँ कनेक्ट हो जाओ आप कहीं किसी दूसरे लोगों से, जो आपका सोल फैमिली हो सकता है, सोल ट्राइब हो सकता है, जो अच्छे लोग, आपके जैसे विचारवादी, आपके ही जैसे थॉट्स रखने वाले, अच्छे थॉट्स रखने वाले, आपके जैसे ही जो लाइफ में कुछ करने के लिए एम्स रखते हैं ना, वैसे आपके जैसे सेम एम रखने वाले मिल जाएंगे शायद। सोल ट्राइब क्या होता है, होम, अपना, अपना होम क्या होता है, अपना, जो आपका रियल है वो मिलेगा। ये जब ये जो डिस्ट्रक्शन है, इस होने के बाद, ये जो टावर मोमेंट ही समझो, ये होने के बाद जो मिलेगा वो आपका अपना मिलेगा। अभी तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रहा है, बहुत दिमाग में हो, जो दूसरे लोगों की सुन रहे हो, आपको यही गाइडेंस है कि डेस्टिनी आपकी बहुत बढ़िया है, आप एक सोल जर्नी में हो। यूनिवर्स आपसे बहुत कुछ मांग रहा है बदले में। ये जो पेन है कुछ भी नहीं है आपके, इसके पास जो ब्राइट कार्ड्स देखिए कितना, ये जो ब्लू 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 सब डार्क डार्क है, उसके पास जो लास्ट कार्ड है फ्यूचर के लिए मैंने निकाला था, कितना ब्राइट है। ये पेन है, ये परमानेंट नहीं है। सिचुएशन है जो चल रहा है आपके लाइफ में, वो परमानेंट नहीं हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने आप को ऑर्फिन समझ रहे हो, या आप ऑर्फिन नहीं हो, एक स्पेशल चाइल्ड हो, डिवाइनली गाइडेड हो आप। एक, ये समझो एक सोल्जर हो, जो भगवान के काम करने के लिए आया है इस धरती पर। एक सोल मिशन लेकर आए हो, कुछ करना चाहते हो लाइफ में, अचीव करना चाहते हो। आपके द्वारा भगवान आपसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, लोगों को मदद मिलना है आपसे, आपके थ्रू। इसलिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होना ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका अवेकनिंग हो रहा है, इसीलिए इतना पेन मिल रहा है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली मिल रहा होगा। हर जगह आपको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आप एक स्ट्रांग सोल बनकर बाहर आ जाओ। आपका जो डेस्टिनी है, सोल ड्राइव है, उससे मिलो। एक मिशन लेकर आए हो आप। ये सब होने के बाद, ये सब खोने के बाद, सब लोग, बहुत से लोग आपसे छूट जाएंगे, बिछड़ जाएंगे। जो जाता है जाने दो, किसी को रोकना मत, क्योंकि वैसे भी जितना भी हम करो, जो जाना है वो, जो जाने वाले हैं वो जाएंगे ही। जितना भी हम उनको रोकने की कोशिश करें, वो रुकेंगे नहीं। यही बोला जा रहा है, आपका जो डेस्टिनी है बहुत ब्राइट है आगे, आप एक सोल जर्नी में हो। मेडिटेट करो आप, कनेक्ट हो जाओ यूनिवर्स से। और जो डाउट्स होते हैं, जो जब सुबह सुबह प्रेयर करते हो, तब क्वेश्चन करो भगवान से। उसकी जो जो दिमाग में आपका डाउट्स होता है, उसका आंसर पूछो, आंसर देने के लिए रिक्वेस्ट करो, ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए, उसके रिलेटेड आंसर मिल जाए।
बहुत ही डीप रीडिंग था। तो गाइस पाइल नंबर 1 के लिए ये रीडिंग है, बहुत ही डीप था। आप एक सोल जर्नी में हो, आपका सोल अलोन रहने के लिए डिमांड कर रहा है, उसको कुछ नॉलेज गेन करना है, उसको स्पेस चाहिए, और आप हर वक्त दूसरों के आगे पीछे गिरे रहते होंगे, और जो लोग आपके सराउंडिंग है वो अच्छे नहीं है, ये सारे कौवे हैं, आपके दिमाग में भरते रहते हैं, इससे डिस्टर्ब हो रहा है आपका सोल, बहुत ही कंफ्यूजन में है आप, केओटिक सिचुएशन लाइफ में है, गिव अप करने के लास्ट मोमेंट जो बोलते हैं, अभी थक गया हूँ अब और नहीं, ऐसा वाला आपका सिचुएशन है। लेकिन मेरे थ्रू आपके गाइडेंस, आपके स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है, आपका लाइफ, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है आगे। तो ये थी, आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक बाय बाय। हाय गाइस, जिन्होंने चुना है ये पाइल नंबर 2 किचन है डोरेमोन, उनके लिए रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके डेस्टिनी में क्या है आगे, देखेंगे। कार्ड नंबर 78 अनिमा मुंडी, कार्ड है बैलेंस। कार्ड नंबर 44 थिंकर, कार्ड नंबर 23 पीस, और ओरेकल्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, और ये फ्यूचर के लिए निकाला है मैंने। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आपके डेस्टिनी, मेरे प्यारे व्यूअर्स जिन्होंने चुना है ये किचन डोरेमोन का पाइल नंबर 2, उनके डेस्टिनी में आगे, फ्यूचर में आगे क्या है, क्या बोल रहे हैं कार्ड्स। चलिए पहले ये रीड करती हूँ। ये बैलेंस कार्ड है। बैलेंस इज द हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस फोर्सेस इन लाइफ, allowing you to find the right transition between busyness and stillness. When balance appears, it reminds you to reassess your life and find the equilibrium between body, mind and soul. Sorry, spirit. सोल भी बोल सकते हो आप। मेन कार्ड है बैलेंस। थिंक, कार्ड 44, 4 ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको। 4 4 क्या है, बैलेंस का ही नंबर है, एंजेलिक नंबर। बैलेंस करना है। मे भी आप अर्थ साइन के हो सकते हो, वर्ग, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, बहुत ही अर्दी एनर्जी है, क्योंकि देख सकते हो 3 कार्ड अर्थ का ही निकला है। और सब जगह मुझे पेंटिकल ही पेंटिकल दिख रहे हैं। और वैसे देखिए तो इधर देख सकते हो चक्रा के जैसे सिंबल है, ये पेंटिकल है, चक्रा। इधर भी देख सकते हो आप, चक्रास के जैसे ही है पर्स के ऊपर। और इधर भी देख सकते हो आप, चक्रास के जैसे ही मुझे लग रहे हैं। क्या बोलता है 7 चक्रास, यानी बैलेंस। चक्रास का बैलेंस होना ज़रूरी है। आप बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, क्योंकि अर्थ एनर्जी बहुत है इधर, अर्थ ही एनर्जी है, इसीलिए मैंने अर्थ साइन के बारे में बोला। बहुत ही वर्कहॉलिक हो सकते हो, हर वक्त काम काम काम, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, हेल्थ का केयर नहीं, हर वक्त काम काम काम, ऐसे आपका एक इम्बैलेंस हुआ है। जो आपका लाइफस्टाइल है वो इम्बैलेंस हुआ है, बैलेंस नहीं है ये, इसीलिए बैलेंस कार्ड निकल कर आया है। क्योंकि आप हर वक्त पैसे के बारे में सोच रहे हो, मटेरियल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में सोच रहे हो। ये लेडी को देख सकते हो, 4 ऑफ पेंटिकल है, हाथ में पर्स पकड़ी है और आँख बंद कर कर ध्यान कर रही है। इसके पीछे देखिए सब घर जो सब दिख रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा उसका एक नेचर है, सब चाहिए, सब लेकर भी कुछ नहीं है, हाथ में पर्स है फिर भी, ऐसा ही कुछ आपका भी
बहुत ही मनी माइंडेड बन रहे हो, प्रैक्टिकल बन रहे हो। जो स्पिरिचुअल एक होता है ना, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, बैलेंस होना चाहिए। वो इक्विलिब्रियम नहीं है, इम्बैलेंस हुआ है। आपको यही मैसेज है कि बैलेंस करो लाइफ को। बहुत ही फ्यूचर के लिए मैंने निकाला था है, यांग कार्ड निकला है। यांग यानी क्या होता है? मैस्कुलिन एनर्जी, मटेरियलिस्टिक, बहुत ही मनी माइंडेड बने हो, सिर्फ नेम फेम स्टेटस इसके पीछे भाग रहे हो आप। और जो पीस चाहिए था वो पीस ही नहीं है। इधर कार्ड देख सकते हो आप, अनिमा मुंडी, ये कार्ड में भी पूरा दिखा है इधर। हाँ, अंदर एक लेडी है, मेडिटेट कर रही है। आपको बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं। आप बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हो, क्योंकि इधर देख सकते हो आप, येलो येलो कार्ड, येलो सॉरी ऑरेंज ऑरेंज दिख रहे हैं मुझे कार्ड्स ज़्यादा। ये सब ऑरेंज ही दिख रहे हैं। ऑरेंज यानी क्या है? सेकंड चक्र क्या होता है? सेक्रल चक्र, क्रिएटिविटी, पैशन, सेक्सुअलिटी। सेक्रल चक्र रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ वॉन्ड क्या है? सेक्सुअलिटी, एक्शन, लीडरशिप, फियरलेसनेस। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है। आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो आप, कुछ क्रिएटिविटी के रिलेटेड कुछ करते होंगे, बिजनेस। इधर देख सकते हो दोनों लेडियाँ क्रोशे के कुछ, ये वॉल हैंगिंग जैसा कुछ कर रहे हैं, क्रोशे जैसा। क्रिएटिविटी में कुछ उस फील्ड में, या इंजीनियर हो सकते हो, या फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो आप। ये लेडी को देखकर मैं बोल रही हूँ। अपना खुद का बुटीक है, बुटीक चलाते हो, या ब्यूटी पार्लर है आपका, ऐसा कुछ बिजनेस है। एक किंग ऑफ वॉन्ड एक बॉसी वाइब देता है। बॉस हो सकते हो किसी कंपनी के, सीईओ हो सकते हो, एक अथॉरिटेटिव फिगर। किंग ऑफ वॉन्ड्स लीडरशिप क्वालिटी होता है इसमें। बहुत ही क्रिएटिव हो आप, कुछ क्रिएटिविटी में करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो। दिमाग में, हर वक्त दिमाग में रहते हो, थिंक करते हो ज़्यादा, पीस नहीं है आपको। यही गाइडेंस है, थोड़ी देर मेडिटेट करो। जो शांति आपका सोल चाह रहा है वो शांति नहीं है। हर वक्त आप बिज़ी रह रहे हो, दिमाग भी बिज़ी रहता है, बॉडी को भी रेस्ट नहीं है, मन को भी शांति नहीं है। जो एक गोल है आपका सेट किए हो, नहीं ये करना है लाइफ में, एक एम्बिशन है आपका, एक गोल है, उस टारगेट को पूरा करना ही करना है किसी भी हाल में। ऐसा ही दिन रात लगे पड़े हो आप। मैस्कुलिन एनर्जी क्या बोलता है? वही मटेरियलिस्टिक एनर्जी, मंडेन लेवल, सरफेस एनर्जी, सरफेस लेवल एनर्जी। नेम फेम चाहिए इसको, स्टेटस की पड़ी रहती है, गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, लीडरशिप चाहिए। वैसे ही आप बहुत ही इम्बैलेंस हुआ है, आपका जो एनर्जी है इम्बैलेंस हुआ है। आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि बैलेंस करो। बैलेंस में लाते ही आपका जो करना चाहते हो वो मिलेगा आपको, वो कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो, दिन रात लगे हो, इसमें तो विक्ट्री मिलेगी आपको। क्योंकि जो एस ऑफ पेंटिकल होते हैं, डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिलता है। ये कोई इंसान नहीं देता है गिफ्ट, ये रिवार्ड यूनिवर्स ही देता है। आप देख सकते हो हाथ पूरा गंदे हुए हैं, हार्ड वर्क का है जो निशानी है। बहुत ही हार्ड वर्किंग हो आप, दिन रात कर रहे हो, कुछ पाना चाहते हो लाइफ में, अचीव करना चाहते हो, एक पावर पाना चाहते हो सकता है। अगर लेडीज़ है, क्रिएटिविटी में कुछ कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, कर रहे हैं दिन रात, आपको मिलेगा। आपका डेस्टिनी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि
लास्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल निकला है। जो आपका हार्ड वर्क है उसको रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। डिवाइन खुद दे रहा है आपको ये गिफ्ट, और ये गिफ्ट कोई छीन नहीं पाएगा, छीन नहीं सकता है, क्योंकि डिवाइन खुद दे रहे हैं। इससे बढ़िया और होता ही नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल है, यूनिवर्स खुद दे रहा है आपको। आपका जो फ्रूट्स ऑफ लेबर बोलते हैं ना, जो आपका हार्ड वर्क का इनाम यूनिवर्स ही दे रहा है, आपको मिलेगा। जो अचीव करने में आप दिन रात लगे हो, वो जो क्या बोलते हैं, खाना पीना सब भूल चुके हो आप, बहुत ही वर्कोहॉलिक बन चुके हो। इसको ही इम्बैलेंस बोलते हैं। प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ में लेके जाना है। आप ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो, ओवर बिजी मनी माइंडेड हो गए हो, आप एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहे हो। इससे क्या होता है, एनर्जी इम्बैलेंस होता है। हर वक्त थिंक करते रहते हो। इधर भी देख सकते हो थिंकर है, और इधर भी लेडी थिंक ही कर रही है। आपका जो डेस्टिनी है वो अच्छा है। आप ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो, यही है इम्बैलेंस। ये दोनों फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी दोनों को बैलेंस करना होता है। आप ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए हो, मनी माइंडेड एनर्जी में प्रैक्टिकल हो गए हो। इमोशनल कार्ड ही नहीं है इधर, कप का कार्ड ही नहीं है। एक ऐसा एग्रेसिव नेचर बन चुका है आपका, एक जुनून बोलते हैं ना वो, नहीं वो अचीव कर कर ही मानूंगा। एक देख सकते हो कितना इमेज ऐसे घूर रहा है, जैसे इससे भी खतरनाक ये दिख रहा है। पीछे जो लायन है उससे भी खतरनाक ये लग रहा है। अब एक जुनून बन चुका है, जब तक ये अचीव ना करूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। ये जो है ये बुरा है, इम्बैलेंस है, एनर्जी इम्बैलेंस हुआ है आपका। जो आपके नसीब में है, आपके जो डेस्टिनी में है, वो कोई छीन नहीं पाएगा, कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त दिन रात उसके ही पीछे पड़ो। लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। आपका जो अंदर सोल बोलता है, नहीं आज कुछ नहीं करूँगा, मैं रिलैक्स होकर सोऊंगा, घर में बच्चों के साथ खेलूँगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, कुछ नहीं, हर वक्त दिन रात वर्क 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 जो कर रहे हो उसमें, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही दिख रहे हैं इधर, बिजी दिख रहे हैं। मनी मनी मनी, हर वक्त मनी, पैसा पैसा पैसा, मैस्कुलिन मैस्कुलिन मैस्कुलिन, यांग यांग यांग, ओ पैसा पैसा ही बोलता है ये। इससे क्या हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है एनर्जी। यानी मामुंडी इसमें भी इस कार्ड का मीनिंग यही है, मेडिटेट करो, बैलेंस हो जाओ। हर जगह देखिए बैलेंस है, अंदर मेडिटेट कर रही है लेडी। कुछ एक्शन लेना चाहते हो जो डिसाइड किए हैं आपने करने के लिए, और जो करने के लिए डिसाइड किए हो, जो वर्क कर रहे हो अभी, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। आपका जो हार्ड वर्क है उसका रिवार्ड मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल वो खुद डिवाइन देंगे। जो आप सोच रहे हो ना, ये छोटा है, छोटे छोटे हैं। आप सोच रहे हो गले को, सॉरी सीने को लगा कर रखी है ये लेडी, छोटे छोटे हैं कॉइन्स, लेकिन जो यूनिवर्स दे रहा है वो बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़ा है ये। आपका ड्रीम है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन जो यूनिवर्स चाह रहा है देने के लिए वो बहुत ही बड़ा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, हड़बड़ी मत करो, वो कहीं नहीं जाएगा। आपने सिंसियरली वर्क किया है, मेहनत किया है, आपका जो मेहनत है, आपका जो हार्ड वर्क है, उसका तो रिवार्ड मिलना ही मिलना है, वो कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं आप हर वक्त उसके पीछे पड़ो, वो कहीं नहीं जाने वाला है। दोनों को बैलेंस रखो, मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों को। ओनली फायर एनर्जी है इधर, मैस्कुलिन एनर्जी कितना देखिए ना, ये फायर एनर्जी है, वॉन्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड, ये यांग कार्ड, ये भी फायर मैस्कुलिन एनर्जी है। ये तो लिटरली मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है ये। इधर क्या है, बैलेंस कार्ड आया है। आपको क्लियरली बोला जा रहा है कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो उसका तो रिवार्ड मिलेगा। ये कोई इंसान नहीं दे रहा है, यूनिवर्स
डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है वो, और वो कोई नहीं छीन पाएगा आपसे। वैसा परमानेंट रिवार्ड मिलेगा आपको बड़ा। जो आप छोटे छोटे चाह रहे हो ऐसे नहीं, बड़ा मिलेगा। लेकिन जो इम्बैलेंस हुआ है आपको उसको बैलेंस में लाना है, दोनों को साथ में लेके जाना है। स्पिरिचुअल भी रहना है और प्रैक्टिकल भी होना है। ये नहीं कि बस मटेरियल 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 करो, मनी 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 करो। हर वक्त मनी नहीं होता है। जब भूख लगती है तब, हाँ, तो हम मनी नहीं खाते हैं ना, चावल ही खाते हैं। क्या रिच पीपल मनी खाते हैं? मुझे नहीं पता। एक एक ड्रीम लाइफ जीने के लिए मटेरियल होना अच्छी बात है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर जाना कि सब कुछ भूल जाओ, घर परिवार, आपका खुद का हेल्थ, जो अंदर सोल जो क्रेव करता है, पीस मांग रहा है आपका सोल, सब भूल के जस्ट मनी के पीछे भागना, ये अच्छी बात नहीं है। बहुत ही एक एक्शन मोड में हो, एग्रेसिव दिख रहे हो। ये वांड कार्ड ही एग्रेशन का होता है। फिर भी मुझे वो हासिल करना ही करना है, ऐसा वाला। पता नहीं है वो क्या है, एक ड्रीम है आपका, एक जुनून बन चुका है ये जो आपका जो वर्क कर रहे हो एक जुनून बन चुका है। उसको एक चैलेंज की तरह ले चुके हो आप। नहीं, वो अचीव करना ही करना है। वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको बैलेंस में आना है, मेडिटेट करना है, कुछ अपने के लिए टाइम निकालना है। टाइम बहुत चेंज हुआ है फ्रेंड्स। सब लोग क्या, इंसान क्या, जीव जंतु प्राणी पक्षी सब अवेकन हो रहे हैं, सोल ग्रोथ हो रहा है सबका। क्योंकि ये 2029 तक पूरा जो सोल्स है अवेकन होना है सबको। क्योंकि 29 के बाद जो आता है वो सतयुग का पीरियड होता है। तो ऐसे मटेरियल कार्मिक, जैसे कार्मिक ही पूरा ये वाइब कार्मिक ही लग रहा है मुझे। मनी 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 माइंडेड, ये बहुत ही इम्बैलेंस दिखा रहा है। पहले तो ये जो पेंटिकल है, ये अर्थ साइन के, वो लोग अर्थ साइन के कैप्रिकॉर्न विर्गो टॉरस बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं, वर्कोहलिक। हर वक्त उनको मनी ही दिखता है, शायद खाते भी मनी ही है वो लोग। जोक्स अपार्ट, मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि प्रैक्टिकल रहो, मनी अर्न करो, लेकिन सब छोड़कर उसके आप पीछे ही ये करना है, अच्छी बात नहीं है। उसके लाइफ में और भी होता है ना करने के लिए, फैमिली होता है। क्या करें इस सक्सेस का? आज आपको सक्सेस मिलेगी, ये विक्ट्री मिलेगी आपको। एक एरिया में जो वर्क कर रहे हो इसको, उसमें विक्ट्री मिलेगी आपको। एक जो लीडरशिप चाह रहे हो वो मिलेगा आपको। क्या करें, क्या फ़ायदा वो मिलकर, जबकि आप दिन रात जो सब कुछ छोड़कर इसमें ही लगे पड़े हो। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा साइड, आपके खुद के परिवार वाले, फैमिली वाले नहीं रहेंगे जब आपको विक्ट्री मिलेगा तब। ऐसा विक्ट्री लेकर क्या फ़ायदा फिर? क्या फ़ायदा इतना मनी कमाकर, धन कमाकर, जब टाइम ही नहीं है आपको घर वालों के साथ थोड़ी देर तक बातें करने के लिए, थोड़ी देर तक उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं है, तो उस मनी का, उस धन का क्या अर्थ, क्या यूज़? कुछ भी यूज़ नहीं है। उस विक्ट्री का, उस पोजीशन का क्या यूज़ है? क्या सम्मान है उस पोजीशन का? सब भूल कर उसके ही पीछे पड़े हो। अगर कोई लेडीज़ है ऐसे, क्योंकि लेडीज़ दिख रहा है इधर, ऐसे हर वक्त, हाँ, दिन रात आप लगे पड़े हो, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो आप। कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, यूट्यूब में कुछ चैनल है आपका क्रिएटिविटी के रिलेटेड, या कुछ होम बिजनेस करते हो, दिन रात लगे पड़े हो आप। आपको यही बोला जा रहा है गाइडेंस है कि करो, लेकिन लिमिट में करो, बैलेंस होकर करो। दिन रात कर कर कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको यही मैसेज है। आप जो चाह रहे हो, किसके पीछे आप पड़े हो ना, दिन रात ये वर्क कर रहे हो, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। भगवान खुद, यूनिवर्स खुद आपको विक्ट्री देंगे, रिवार्ड देंगे। यही है गाइडेंस आपको, यही है आपका डेस्टिनी कार्ड के लिए यंग निकला है आपका। बहुत ही एक लीडरशिप क्वालिटी, एक लीडर जो आप बहुत ही रॉयल हो सकता है। आपका जो ये ड्रीम है, गोल है, ये बहुत ही एक डोमिनेटिंग हो आप फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो।
आपका गोल भी ऐसा ही उस टाइप का ही हो सकता है। अगर मेल देख रहे हैं तो जो आप चाह रहे हो ऐसा ही होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो एनर्जी आपका इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना है। यही मैसेज है आपके लिए। तो गाइस, आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है। ये डेस्टिनी पर रीडिंग थी पाइल नंबर 2 वालों के लिए। इम्बैलेंस हुआ है एनर्जी आपका, उसको बैलेंस में लाना है। बहुत ही मनी माइंडेड बन चुके हो आप, हर वक्त मनी 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 करते रहते हो, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं है। हर वक्त आप वर्क 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 कर रहे हो, वर्कोहॉलिक बन चुके हो। थोड़ा बैलेंस में लाने के लिए बोल रहे हैं। जो आप अचीव करने में लगे हो दिन रात, वो तो आपको मिलेगा, फिक्स मिलेगा। विद इन 1 ईयर हो सकता है कुछ आपको इसमें रिजल्ट मिले। 1 ईयर, 1 मंथ तो बोल सकती थी मैं, बहुत ही जल्द हो जाएगा ये। और टाइम दे रही हूँ, टाइमिंग 1 ईयर का। 1 ईयर में कुछ शिफ्ट होगा आपके फेवर में, वो बड़ा होगा शिफ्ट। वो जो आप नेम फेम स्टेटस के पीछे पड़े पड़े हो, वो आपको मिलेगा। एक लीडर क्वालिटी, एक्शन क्वालिटी आप में है एक। लेकिन उसके साथ साथ आपको बैलेंस भी करना है। आपका जो फेमिनाइन एनर्जी है, उसको उसको भी बैलेंस करना है। वो बहुत उसको पीछे ही छोड़ दिए हो आप। एक्सट्रीम लेवल पर गया है आपका एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी की पूरा हाई है आपका। ये दोनों कार्ड ही मैस्कुलिन का ही बोलता है, ये दोनों कार्ड। एनर्जी पूरा बैलेंस में लाना है आपको, इम्बैलेंस हुआ है। ओवरली थिंक करते हो दिन रात, कैसे करूँ कैसे हो सकता है कोई बिजनेस भी करता है इधर। तो गाइस, ये थी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक बाय बाय।